हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बिटकॉइन में प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो हमने जो भी लेवल दिया था आपका बिटकॉइन में, ऑलमोस्ट सारे लेवल यहाँ हिट हुए हैं। और अब जो नेक्स्ट जो टारगेट इसमें बन रहा है ऊपर साइड में, अगर हम देखें तो ऊपर साइड में हमारे पास में इसके बाद में एक टारगेट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद 72,000 है। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा ध्यान से, अगर इसको देखिएगा बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन जो है अपने मूल गिरावट का, अपने मान लो कि यहाँ से ये गिरा हुआ है बिटकॉइन, 72,000 से गिरा है। तो 72,000 से गिरने के बाद में अगर हम यहाँ से इसको लो मार्क करते हैं तो 0.5 और 0.6 पे ये जो है सो यहाँ पे एक बार सेलर ज़रूर ट्राई करेगा। तो सेलर ने ट्राई किया है और 1000 पॉइंट के लगभग यहाँ गिरावट है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस लेवल पे अगर बायर फिर से इसको अटेम्प्ट करता है तो फिर से एक नया हाई लग जाएगा, मार्केट ऊपर निकल जाए, क्योंकि 50% का रेंज है तो सेलर एक बार ट्राई करेगा। अब बायर के पास में अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो बायर जो है सो इसको एक तरह से कहा जाए तो बायर जो है सो इसको खींचेगा ऊपर। तो अब हम लोगों को क्या करना है उस चीज़ को देखते हैं। तो ये वाली ट्रेंड लाइन अब अपन निकाल देते हैं और नीचे से भी ये वाली ट्रेंड लाइन निकाल करके अब आपके लिए जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है वो ट्रेंड लाइन जो है सो यहाँ से आपका ये वाली ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन बनेगा आपका। तो मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम पास करेगा, क्योंकि मार्केट में लगभग 4-5 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट आ गया है, तो यहाँ मार्केट टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने के बाद में मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो बढ़िया है। अगर मार्केट नीचे निकलता है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकलेगा तो फिर जो है सो एक बेयरिश पैटर्न, पहला टारगेट ये रहेगा, उसके नीचे आपका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हाय गाइस, आइए हम लोग इथेरियम में चार्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल इसका क्या होगा। तो मैंने जो कल का प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट एग्जैक्ट जो है सो हमने बोला था कि इसके ऊपर निकलेगा तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा, हिट कर दिया मार्केट। अब ये जो है सो इसका ये 50% है। अगर आप यहाँ से अगर हम फ्यूब लगाते हैं, क्योंकि इसका टॉप लेवल यही है, या ऊपर से भी लगा लो, तो ऊपर से अगर आप फ्यूब लगाओगे इधर कहीं, ये नीचे तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, तो 0.5 और 0.6 का लेवल आ रहा है, तो मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब मार्केट जाहिर सी बात है कि 50% से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट रिजेक्शन लेगा। रिजेक्शन लेने के बाद में अगर ये मार्केट ऊपर निकलेगा, रिजेक्शन ले रहा है, लेने दो, ऊपर निकलेगा तो हमारे पास ऊपर के टारगेट क्लियर हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको आप ध्यान रखिएगा कि सेलिंग अभी नहीं करना है इस मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट, एक तो ये सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट है, मल्टीपल नीचे सपोर्ट क्रिएट हो जाएंगे मार्केट में। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो इस एसएल के साथ में आप ये और फिर ये टारगेट लेके चल सकते हैं। तो बाई ऑन डीप के सिद्धांत पे चलिए, शॉर्ट करने की अभी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में। अच्छा, हमने जितने भी लेवल दिए हैं ऑलमोस्ट आपके सारे लेवल यहाँ आपको हिट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मार्केट में जो ट्रेंड था वो चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है कि एक सेलिंग यहाँ पे देखिएगा मार्केट में, यहाँ पे सेलर ने बहुत ट्राई किया था, बायर ने बहुत ट्राई किया था ऊपर ले जाने के लिए, सेलर ने यहाँ पे फिर ट्राई किया नीचे ले आने के लिए। तो मार्केट अब यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आया था। तो अब यहाँ पे मार्केट टाइम पास करके ऊपर जाएगा तो उतना ही तेज़ी से मार्केट यहाँ पे शूट कर सकता है ऊपर साइड में। और ऊपर साइड के लिए हमेशा आप तैयार रहिए। मार्केट में एक जब भी 50% के रेंज पे जाएगा, चाहे कोई भी लेवल हो, मार्केट वहाँ टाइम पास करेगा। हर जगह ट्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड देखिए, ट्रेड लॉजिक से बनता है, और जहाँ लॉजिक है वहाँ ट्रेड कीजिए। बिना मतलब का ट्रेडिंग कीजिएगा तो पैसा डूबेगा और आप परेशान होते रहिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग एक तरह से सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। जहाँ पे आपका 100% कन्विक्शन है वहीं काम कीजिए। 80% या 60% कन्विक्शन पे काम नहीं करेंगे तो आप सफल होने की संभावना आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी। हेलो गाइज, आइए हम लोग रिपल कॉइन में चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो मैंने जो भी लेवल दिया है, मार्केट देखो सारे के सारे लेवल हिट किया है। डेली मैं इस पर आपको वीडियो लेके आता हूँ शाम में, तो डेली मैं इसका लेवल देता हूँ। उस लेवल को आप मार्क करके देख लीजिए, पिछले 10 दिन 20 दिन जितना भी देखना है देख लीजिए, हर दिन आपका लेवल हिट होता है। मैंने देखिए कल बोला था कि अगर इसको निकालता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, इसको हिट किया, उसके बाद दूसरा टारगेट हिट किया, उसके बाद अभी नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ गया मार्केट। अब इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट जो है सो $1 तक ये जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक $1 तक भी आने वाले समय में ये जाएगा। पिछला रिकॉर्ड आप जाके देखिए कि मैंने क्या बोला था। मैंने जितना भी बोला कि ये इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, अब उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने निकाल दिया। जब उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने निकाल दिया तो अब हमारे पास में जो है, एक तो आपका ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ये वाली है,
और उसके बाद में यहाँ से एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन ये वाली बन जाएगी। अब कारण क्या है कि मार्केट जो है कि एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है और मार्केट जो है इसको बार बार जो है सो सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर निकलेगा ना, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपका टारगेट जो है सो फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर का टारगेट। तो अभी अपन पहले ये ध्यान रखते हैं हम लोग कि हमारे लिए अभी जो है सो इसका टारगेट 0.630 से 0.7 तक का भी आप टारगेट लेके चल सकते हो, यहाँ तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो। क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको देखते हैं, इसको बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो आपको जो है ये आपका 0.75 तक गया है। तो हम लोग जो है सो यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे इसको लेके अभी चल रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो है सो वहाँ तक जा सकता है। फिलहाल जो है सो इसमें अच्छी खासी बाइंग आ रही है, तो ऊपर का आप लेके चलिए, ऊपर कोई इशू नहीं है। आप बाई करके चलिए, बाई ऑन, जब भी डिप मिलता है तो बाई करके चलिए, शॉर्ट नहीं करने की कोशिश करना अभी, नहीं तो आप फंस जाओ। हेलो गाइज, आइए हम लोग लिटे कॉइन में चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो देखो चार्ट जो है खुद बताता है मार्केट के हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बशर्ते आपको सही से एनालिसिस करने आना चाहिए। तो अब देखिए मार्केट क्या किया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट जो है ये वाले ट्रेंड लाइन को अभी फॉलो कर रहा है। और हमने पिछला जितना भी एनालिसिस किया है जाके देख लो आप, मार्केट 99% उस लेवल पे काम करता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें और समझें अपने मार्केट को कि यहाँ पे लिटे कॉइन में क्या हो रहा है। देखो मार्केट में क्या है कि मार्केट में प्राइस एक्शन जो है सो बना हुआ है। मार्केट जो है आपको यहाँ पे पहले बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ पे ये 50% से बाइंग आ गई, और यही बाइंग जो है यहाँ साइडवेज होकर के फिर से इसको ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो पहले 76, $80, $84, $88 और इस $100 तक भी जा सकता है आने वाले समय में। अब ये वाला लेवल जो है सो इस वाले लेवल का 50% है, तो यहाँ मार्केट को टाइम पास करना पड़ेगा, थोड़ा गिरना पड़ेगा, रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे देखो कि बायर ने अटैम्प्ट किया, सेलर ने अटैम्प्ट किया, बायर ने यहाँ पे फिर से इसको, चूँकि ये वाले लेवल का ये रिटेस्ट करने आ गया, अब यहाँ से ब्रेकआउट अगर होगा तो ये मार्केट निकल जाएगा ऊपर के साइड में। ओके, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि चलो ठीक है, हमको ये नहीं समझ में आता, ये ट्रेंड लाइन तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आता है तो पोजीशन बनाना चाहिए, तो पोजीशन बना लो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो मार्केट जो है सो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से, जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पे ही की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड है उस आधार पे होती है, और टेक्निकल एनालिसिस जो पिछला भाव है, बोलते हैं ना कि भाव भगवान छे, तो पिछला भाव के आधार पे ही करोगे। तो पिछला भाव क्या है, बाई ऑन डीप है, तो आगे भी बाई ऑन डीप ही रहेगा। हम तो यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे जब तक कि यह ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाता है, और ट्रेंड लाइन अभी टूटने का संभावना कम दिख रहा है क्योंकि बिटकॉइन में बाइंग आई है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप देखोगे तो ये मार्केट बाई ऑन डीप है, और आपको बाई ऑन डीप के ही सहारे चलना है, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करना। हाँ, एक दो, जैसे आप मान लो कि ये वाली सेलिंग का कैंडल आ गई है ये वाली, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन नीचे से बायर स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ सपोर्ट हो गया, यहाँ सपोर्ट हो गया, यहाँ सपोर्ट हो गया, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट हो गया मार्केट में। तो सपोर्ट एक ब्रेक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब ना जाके शॉर्ट के पोजीशन आप बनाओगे। फिलहाल अभी शॉर्ट का कोई चांस नहीं है, लॉन्ग करके चलो और खुशी से रहो। और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना।